और उनके आचार विचार से जो परिचित है तो दादाजी के बहुत करीब होता है और उनका हृदय बहुत विशाल होता है। वही जो है ना दादाजी के समीप आकर के बैठ सकते हैं। श्री दादाजी दरबार आंचल कुंड धाम अनंत विभूषित पूज्यपाद परमहंस स्वामी श्री केशवानंद दादाजी धूनी वाले, जिनकी समाधि स्थल खंडवा में है, उनके परम शिष्य परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कंगाल दास जी महाराज और उनके सुपुत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री रतनदास जी महाराज, इनके सूक्ष्म संरक्षण में, इनकी सूक्ष्म उपस्थिति में, सूक्ष्म संरक्षण का मतलब ये है कि वो हमको यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में यहाँ पर विराजमान है। उनके सानिध्य में दादाजी दरबार आंचल कुंड धाम का संचालन हो रहा है। आज हम 35वां शिष्य सम्मेलन यहाँ पर मना रहे हैं। आप सभी अभी सुन रहे होंगे कि प्रयागराज में एक कुंभ का मेला लगा हुआ है और उस कुंभ के मेले में दूर दूर से बड़े बड़े संत महात्मा योगी वहां पर आकर के स्नान कर रहे हैं। श्री दादाजी महाराज के द्वारा शिष्य सम्मेलन के नाम से हमारे लिए उन्होंने एक छोटा सा वार्षिक महाकुंभ यहाँ पर बना दिया है, जिससे हम वर्ष में एक बार आकर के दादाजी के समक्ष, दादाजी के सानिध्य में इस ज्ञान की गंगोत्री में हम स्नान कर सके। ये हमारा वार्षिक कुंभ है। वर्ष में एक बार ये कुंभ यहाँ पर हर बार लग रहा है, लेकिन शायद उसको हम भली भांति समझ नहीं पा रहे हैं। इस कारण से उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम इसमें भूले हुए हैं। इसको स्मरण करें। इस महाकुंभ में जरूर से जरूर आकर के इस ज्ञान गंगोत्री में स्नान करें और इस महाकुंभ में हम आकर के हमने साल भर कहां कहां क्या किया, हमने कितने लोगों को विभूति दिया, कितने लोगों को हमने परामर्श दिया, कितने लोगों के हमने काम बनाया और हमारे परामर्श से कितने लोग आगे बढ़े और हमारे परामर्श नहीं मानने वाले कहाँ पिछड़ गए। ये सारी चीजों का विश्लेषण करने के लिए हमें यहाँ पर आकर के बैठना चाहिए और इन सब चीजों का विचार विमर्श करना चाहिए। इसके लिए दादाजी ने शिष्य सम्मेलन नाम से ये वार्षिक महाकुंभ हमको दिया। दूसरी बात, श्री दादाजी महाराज के द्वारा आंचल कुंड धाम के नाम से ये विरासत में एक धरोहर आपको और हमारे बीच में उन्होंने सौंप दिए। उनकी जो चिंता रही होगी कि इस धरोहर को, आंचल कुंड धाम को मेरे शिष्य जो है कैसे संभालेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। आज वर्तमान में जो है क्या चल रहा है और भविष्य में जो है इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता, ये लोग कैसे इसका ढांचा तैयार करेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि चलो एक शिष्य सम्मेलन नाम का एक वार्षिक महाकुंभ इनके लिए रचना कर दी जाए, जिससे साल में एक बार यहाँ पर मेरे शिष्य, मेरे भक्तगण बैठ करके और विचार करेंगे और इस धरोहर को भली भांति संभालते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे इस मानव समाज को यहाँ से सद्मार्ग मिलता रहेगा। आप हम सभी